जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में, जहां आपको मिलती है आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी। तो साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आपकी सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। साथियों, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सर जीके की तैयारी बहुत लेंदी है, किस तरह से करें कि याद रहे। बहुत सारे अभ्यर्थी रोज पढ़ते हैं जीके, एक दो दिन में भूल जाता है। उसकी स्ट्रेटजी कैसे है, किस तरह से लोग जीके पढ़ते भी हैं और उन्हें याद भी रहता है, इस विषय में आपको इसमें मैं समझाऊंगा और 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप कोई भी बुक हो, चाहे वो लूसेंट की हो या फिर अरिहंत की हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, जीके को पढ़ने का एक ही तरीका है। कोई भी पढ़ता है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, चाहे वनडे एग्जाम की, चाहे एसएससी जीडी की, सब लोग उसको पढ़ते हैं और जिनको याद रहता है वो किस तरह से पढ़ते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी हमेशा के लिए वो याद होगा। दोस्तों, ये सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से लूसेंट की बुक होती है। ये बहुत पुरानी बुक है, जब मैं तैयारी करता था उस समय की है। और इसके साथ साथ इसकी अब एक इस तरह की ये बुक आ गई है बड़े में, और इसमें लगभग आपको 400 से ऊपर पेजेज हैं। तो इसकी आप किस तरह से तैयारी करें कि आप इसको पूरा पढ़ ले जाएं और आपको याद रहे और परीक्षा में इसका लाभ उठा सके आप। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जीके पढ़ने के लिए तमाम तरह की किताबें ले आके बेंच पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद से कोई भी हम लोग एक किताब भी पूरे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। यही वजह है कि हमें याद भी नहीं रहता है। हम लोग बदलते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटजी रोज बदलते हैं, अपनी पढ़ाई रोज बदलते हैं, तो इसको बदलना नहीं है। मैं 5 टिप्स बताऊंगा कि लूसेंट की बुक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी और फिर दोबारा आपको केवल 1 घंटा उसको रिविजन ही करना है परीक्षा के टाइम पर। सबसे पहला है ना कि आप अपना जो है जीके आपको पढ़ना है, एक बुक कोई भी ले लीजिए, लूसेंट हो या फिर जिस भी पब्लिकेशन की भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है वो बुक ले लीजिए और उसको ये मान के चलिए कि रोज हमको 2 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा रिवीजन करेंगे, या फिर 1.5 घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे में रिवीजन कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। पहली बात, जीके पढ़ने के लिए आपका जो माहौल है, आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। आप अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ लगाने लगेंगे, रीजनिंग लगाने लगेंगे तो थोड़ा सा अगर इधर उधर आप बहके भी हैं तो अगर उसमें घुसेंगे तो वो खींच लेगा आपको। मतलब वो थोड़ा सा, मैं कहता हूँ, इंटरेस्टेड टॉपिक्स उसमें होते हैं, इंटरेस्टेड चीज़ें होती हैं, इसलिए आप उसमें फिर सर्वाइव कर ले जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं भले ही स्ट्रेस में हो, लेकिन आपका दिमाग फिर उसमें लग जाता है। लेकिन जीके ऐसी चीज़ है, अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो बातें आप भले ही पढ़ रहे हैं, एक तरफ से आप पढ़ेंगे दूसरी तरफ से निकलता है, और यही अधिकतम होता है। तो सबसे पहली बात है, जब भी जीके का टाइम आप शेड्यूल करें उस समय आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि घर के कोई बुला लिया या फिर कोई दोस्त आ गया। ऐसी टाइमिंग जीके पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए। जीके पढ़ने के लिए टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप जीके पढ़ने बैठे तो 5 मिनट का मेडिटेशन करें। आप अपने आप को सुदृढ़ करें, अपनी पूरी एनर्जी ले आएँ, क्योंकि जीके पढ़ रहे हैं तो उसको याद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये मतलब आपके लिए एक कहानी नुमा है। जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। तो 5 मिनट का जो आपको मेडिटेशन करना है, आप अपने स्ट्रेस फ्री, सबसे पहली बात वही है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, ये आप कर लीजिए। दूसरी बात ये है, अब आप किताब उठाएंगे, उसमें से जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर 400 पेज आपको ख़त्म करने हैं, हमेशा बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बुक जब तक खत्म ना हो जाए दूसरी बुक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पढ़ने की यही स्ट्रेटजी है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी आज सफलता की राह पर हैं, सफलता उनको मिल चुकी है, जो भी एग्जाम निकाल चुके हैं, वो यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जब तक एक बुक खत्म ना हो दूसरे पे नहीं जाना है। तो और उसका आपको टारगेट बनाना है कि अगर 400 पेज हैं और आपको उसको 2 महीने में ख़त्म करना है तो आपके पास 60 दिन है। अब 400 में 60 का भाग दे दीजिए, लगभग 3-4 पेज आपको रोज पढ़ने हैं। तो जो भी आप पढ़ते हैं 4 पेज, उसको आप आराम से पढ़ लीजिए। 4 पेज डेली आपको पढ़ना है, उसको आप रोज पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी जो है बात जो है, अब उसको जो है आप उसमें जो एक लूसेंट अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक पिंक बॉक्स होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको हमेशा तैयार करना है। तो मैं एक बार कहता हूं कि आपको रिवीजन करना होगा। तो जब आप 4 पेज ये पढ़ लिए,
4 पेज पढ़ लिए तो उसको आप जब भी पढ़ें तो हाइलाइटर लेकर बैठें या फिर पेन लेके पेंसिल लेके बैठें, उसको आपको हाईलाइट करते जाना है। हर एक पेज में कुछ ना कुछ प्रमुख बातें होती हैं, जितना आप पढ़ते हैं उसमें आपको हाईलाइटेड करिए। जैसे जो भी आपको लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है तो उसको हाईलाइट करिए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है याद रखने की। जब आप हाईलाइट करते हैं तो एक रिवीजन आपका वहीं हो जाता है, जैसे ही आप उसको हाईलाइट करें। जैसे आपने पढ़ा, आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको जब हाईलाइट किया तो एक रिवीजन वहीं हो गया। चौथा, हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। चौथा आपको बता दूं कि एक आप अपने पास एक जीके की कॉपी रखिए, जिसको आप नोट्स भी कहते हैं। तो आपने जो पढ़ा, जो 4 पेज आपने उस दिन पढ़ा, 4 पेज आप मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन इसको बहुत ही शांति से पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है। 4 घंटे सॉरी दोस्तों, 4 पेज जो आपने पढ़े हैं उसको उस नोट्स में आप अपने हिसाब से उसी दिन जब भी आपको टाइम मिले हमेशा उसके बारे में सोचते रहिए और उसको नोट्स में अपने लिखिए अपनी भाषा में। किताबी भाषा छोड़ दीजिए, आप उसमें से क्या क्या याद है तो वो उसको आपको लिखना है। रोज का डेली रूटीन आपका ये होना चाहिए। चौथा है कि आपको अपने नोट्स अपनी भाषा में तैयार करने हैं, ठीक। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है साथियों कि 2 हफ्ते बीतने ना पाएं। जैसे आपने आज मंडे से तैयारी किया, शुरू किया, तो अगले संडे यानी कि एक संडे आएगा, उसके अगले संडे तक आपको जितना भी आपने पढ़ा, यानी कि आपने पढ़ लिया 15 दिन अगले संडे तक, तो 15 चौका 60 पेज आपने पढ़ा हुआ है। 60 पेज का रिवीजन आपको 2 हफ्ते के अंदर कर लेना है। ये स्ट्रेटजी आपको जीके एकदम 100% आपका तैयार हो जाएगा और 2 महीने में ही आपका लूसेंट खत्म हो जाएगा। और आपको ये लगेगा परीक्षा में जब आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ जीके को पढ़ा है। ये जब आप अपनी तैयारी कर लेते हैं उसके बाद दूसरी किताब अगर इससे नहीं आपका मन भरता है, मैं कहता हूँ कि लाइफ में जो भी वनडे एग्जाम होते हैं लूसेंट पर्याप्त है। आप कोई भी परीक्षा का एग्जाम का आप पेपर ले आइए और उसमें से आप क्वेश्चन ढूंढिए, आपको लूसेंट में 99% आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। भले ही उसको भाषा इधर उधर की हो लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं, उत्तर वही रहते हैं। तो लूसेंट में आपका पर्याप्त है अगर वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं। आशा करता हूं कि यह स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और देखेंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप किस तरह से पढ़ते हैं ये भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।